कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुकदमे के फरीक बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि वो कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आए, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाए ताकि पता चले केस क्यों नहीं मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि हमें इस मामले में कुछ नहीं पता था। रजिस्ट्रार जुल्फिकार अहमद ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी ने मीटिंग में फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा, जिस पर मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो किसी ने मीटिंग का कुछ नहीं बताया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि एडिशनल जुडिशनल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी से कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फिकार अहमद ने कहा है कि अदालती हुक्म कमेटी में पेश किया था, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया हमारे पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। अदालत ने जजेस कमेटी के हुक्म की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स में कहा कि कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश करें। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिशें होती रही हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। जस्टिस आयशा मलिक ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे, दीगर मुकदमात को क्यों डिलिस्ट किए गए, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि रिसर्च अफसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। बाद में मजीद समाअत कल तक के लिए। मुकदमे के फरीक बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि वो कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आए, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाए ताकि पता चले केस क्यों नहीं मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि हमें इस मामले में कुछ नहीं पता था। रजिस्ट्रार जुल्फिकार अहमद ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी ने मीटिंग में फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा, जिस पर मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो किसी ने मीटिंग का कुछ नहीं बताया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि एडिशनल जुडिशनल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी से कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फिकार अहमद ने कहा है कि अदालती हुक्म कमेटी में पेश किया था, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया हमारे पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। अदालत ने जजेस कमेटी के हुक्म की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स में कहा कि कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश करें। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिशें होती रही हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। जस्टिस आयशा मलिक ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे, दीगर मुकदमात को क्यों डिलिस्ट किए गए, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि रिसर्च अफसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। बाद में मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।